तो टेस्टी सी ओजरी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे प्रॉपर तरीके से वॉश किया जाए। हर एरिया के रहने वाले लोग इसे डिफरेंट तरीके से वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं। तो हमारे एरिया में जब हम मार्केट से ओजरी लाते हैं तो ये इसी तरह से ऑलरेडी पीसीस में कटी हुई ही मिलती है। और ये 2 ओजरी के छोटे पीसीस हैं। आप चाहें तो पूरी ओजरी लेके साफ़ करने के बाद उसकी भी कटिंग कर सकते हैं। तो 1 से 2 बार तो हमने इसे अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे मैं अच्छी तरह खुले पानी से खंगाल चुकी हूँ। अब इसमें हमने इतना पानी ऐड करना है जिसमें ये सारी ओजरी डिप हो जाए। और उसमें मैंने अब आधा कप सिरका ऐड किया है। सिरका ऐड करने के बाद इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके। यहाँ मैंने बकरे की 2 ओजरियाँ ली हैं। अगर आप बड़े की ओजरी ले रहे हैं तो आपने उसी हिसाब से सिरका इसमें ऐड करना है, ठीक है। जाहिर है जितनी ज़्यादा ओजरीज होंगी उतना ज़्यादा इसमें सिरका ऐड किया जाएगा। अब 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आटा। आटा यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। ये आम गंदुम का और चक्की का आटा ही है जिससे हम आटा गूंथते हैं और रोटी पकाते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सिरके वाले पानी में। अब 5 से 7 मिनट के लिए इस आटे को इस पानी में ही डिप रहने दें। उसके बाद इस पानी को भी हम छन्नी के ज़रिए रिमूव कर लेंगे और खुले पानी से इस ओजरी को 1 से 2 बार खंगाल लेंगे, यहाँ तक कि सारा आटा इसमें से निकल जाए। बहुत से लोग पानी में बॉयल करके ओजरी को साफ़ करते हैं और उसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो उतार लेते हैं, लेकिन हमारे एरिया में ये इसी तरह से ही साफ़ की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत टेस्टी बनती है। इसमें कोई भी गंदगी बाकी नहीं रहती है। आज की वीडियो ओजरी को साफ़ करने की है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसका सालन कैसे बनाया जाता है उसकी आएगी। तो आपने मेरे चैनल से इन टच रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल ग्लव चढ़ा लिए हैं हाथों पे, क्योंकि अब इसको रगड़ने वाला काम करना है हमने। तो इसमें 1 से 2 चम्मच नमक ऐड किए हैं मैंने। इसको अच्छी तरह से रगड़ेंगे यहाँ तक कि एक एक बोटी पे ये नमक रच बस जाए। उसके बाद हमने इसको खुले पानी से खंगाल लेना है। अब एक एक बोटी को पकड़ के हमने इसकी चेकिंग करनी है। इसकी जो बैक साइड है इस पे अगर कोई लेयर आपको नज़र आती है, कोई भी चर्बी एक्स्ट्रा नज़र आती है तो इसे हम रिमूव कर लेंगे। अब चाहे बकरा ईद हो या रूटीन में आपने ओजरी बनानी हो, अगर आप ये तमाम स्टेप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ओजरी में कोई भी स्मेल बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो बैक साइड पे बर्तनों की आपको आवाज़ आ रही है, आपने उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे काम वाली मासी जो है वो बर्तन धो रही है और अपने घर का सारा गुस्सा वो मेरे बर्तनों पे निकाल रही है जी। तो इस तरह से क्लीनिंग के बाद हमने एक दफ़ा फिर ओजरी को खुले पानी से अच्छी तरह से खंगाल लेना है। इसके बाद इंशाल्लाह जब भी आप ओजरी पकाएंगे, उसकी कढ़ाई बनाएं, उसका सालन बनाएं, शोरबे वाला जिस तरह से भी बनाएं, उसमें इंशाल्लाह स्मेल बिल्कुल नहीं रहेगी। वैसे तो आमतौर पे ओजरी को पानी में उबाला जाता है, उसमें हल्का सा नमक डाल के उसका पानी निकाल लिया जाता है, उससे भी अच्छी खासी ओजरी साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से आटा लगा के, सिरका लगा के जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसको फॉलो करते हुए ओजरी को साफ़ करेंगे तो इस तरह से भी ओजरी की स्मेल, जो बुरी स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप इसे चाहे पका लें, चाहे आप इसे फ्रीज कर दें, जितना भी हिस्सा आपने बनाना है। जैसे हम गोश्त के हिस्से बनाते हैं, जिस जिस क्वांटिटी में आपने इसको पकाना है शापर में बंद करके इसे रख दें तो इंशाल्लाह ये लंबे अरसे तक ठीक रहती है। इसमें कोई भी मजीद स्मेल नहीं आएगी आपको। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।